जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट लगाएंगे जो कि 20 जुलाई 2023 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 5y प्लस 5/y इज इक्वल टू 11। तो ये जो 5 है ना, दोनों साइड उससे भाग दे दो, यानी y प्लस 1/y 11/5। कहते हैं कि इसको अगर आपने a माना है तो फॉर्मूला कहता है ये सीधे a² माइनस का 2 होता है। सीधे कहने का सेंस ये है कि 11/5 का स्क्वायर यानी 121/25 माइनस 2। 121 में से 50 जाएगा, 71 आ जाएगा अपॉन 25, और समाज इसे 2 सही 21/25 के नाम से जानता है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ कि सर क्लियर हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त फंड के बीच अंतर। देखो, इसने फंड की बात की है, यानी सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल की बात हो रही है, यूज की बात नहीं की गई है। ठीक है, पहली बात। कहीं ना कहीं इसने दान से यानी डोनेशन की बात कर रहा है, और सरकारी एजेंसी यानी गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 35% और 12% का होता है 23%। अब ये 10 लाख का सिर्फ 23% हमें निकालना है, यानी 23 के मल्टीपल में ही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 23 में, तो अब समझ गए ना। अब 10 लाख का 23% निकालोगे तो आप थोड़ा दिमाग के रखो, 2,30,000 होता है। पेपर देने गए हो। ये क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि भैया जितने में हम ला रहे हैं उतने में बेचेंगे, लेकिन फिर भी इतने का लाभ कमा लेता है। तो वह 1 केजी के बजाय कितना देता है? एक चीज देखो, पहले तो इसी को खेलना सीखो कि ये 5 सही, ये जो वैल्यू दिख रही है तो 19×95 और 5 100, यानी 100/90 परसेंटेज, यानी 1/100, यानी 1/19 उसे लाभ हुआ। यानी ये चीज एज ए उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है देखा जाए, और दोनों का योग उसका सेलिंग प्राइस है 20, यानी 19 की चीज, यानी सीपी उसका एक तरीके से 19 है, सेलिंग प्राइस 20 है, प्रॉफिट 1 है। बात समझ में आए? तो वे 1 केजी के बजाय कितना? अब 1 केजी के बजाय कितना? तो ये 20, भाई कोई कस्टमर लेने आया तो 1 किलो हम दे रहे हैं, पर दे कितना रहे हैं वो? तो ये 20 बराबर किसके? 1000 ग्राम के। इसमें जो गुणा हो रहा है वो किसका होगा? 50 का। 19 में भी 50 का, यानी 950 ग्राम। थोड़ा देखो, हमने सजा के लिखा है, बहुत कम स्टेप में इसको किया जाता है। जो लिखा है उन्हीं स्टेप को गैप करके और इसको सस्ते में निपटा दिया जाता है। समझ गए ना? आज जो कल को कह दो हमने सब कुछ लिखने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता भैया इसको सॉल्व करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस पेशेंस की जरूरत है। देखो, इसका जस्ट डबल ये है, बस यहां से ये थोड़ी सी हेल्प मिल गई कि ये चीज हमारी हो गई कितना? 15। ध्यान देना,
इससे ये जाता होगा 17×51, 3.5 बार में जाता है। कितनी बार में जाता है? 3.5। ये 7×35/2, 35/2 को समाज क्या होगा? 18 दूनी 36 होता है, यानी 17.5 हो। ये 18.5, 17.5, दया अंतर क्या होगा? 1। समझ गए ना? एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेती है, यानी राइमा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, जबकि जोई उसे 10 दिन में। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा कराना है, इसलिए वो जोई और राइमा को एक साथ देख लो। ये क्वेश्चन मतलब आप गलती से किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन गए या ऑनलाइन, पहला क्वेश्चन ही यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम 2 और 3, 2 और 3 5, 5 से ये भाग 6 आंसर। समझ गए? किसी भी टीचर से एबीसी एक काम को 10, 15, 26, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में। तो एलसीएम सिंपल सा 60 ले। एफिशिएंसी 6, 4 और 3। एक बात याद रखना है, मेन बात क्या है कि जब लोग शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे होते तो उनकी क्षमता के अनुसार, और अगर जैसे नहीं मैंने 4 दिन काम किया, आपने 8 दिन काम किया, तुम और पड़ोसी ने 15 दिन काम किया, तो जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पैसा बढ़ता है, फिर क्षमता से नहीं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपए प्राप्त किए। तो ये लोग शुरू से लेकर अंत तक जुटे रहे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जुटे रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब इन्हें 2600 रुपया मिला। यानी ये जो क्षमता है इसी से ही खेल जाओ। 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 2600 के, तो 1 बराबर 200। तो सी को कितना दया मिल जाएगा? 200 का गुणा कर 600 मिलेगा। 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल से 2 गुना है। ये जो लाइन पढ़ लो ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस से, कर्व सरफेस एरिया 2 टाइम्स है एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और बेस का एरिया शंकु का पाई आर स्क्वायर, यानी जो एल की वैल्यू है वो 2 गुना है आर की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और एक बात को और बताएं, ये प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि स्लंट हाइट का ऊंचाई मतलब त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहां 2r रख दो तो 4r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी h बराबर √3r की। समझ गए ना? क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। कहता है कि त्रियक ऊंचाई 6√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। त्रियक ऊंचाई 6√3 है, तो यहां से हम r निकाल लेते हैं। त्रियक ऊंचाई 6√3 है तो 6√3 ऐसे रखो, डिवाइड बाय 2 ऐसे करो। ये क्या आ गया? r आ गया। बोलो हाँ, कुछ नहीं काटेंगे, आ गया ना? आप कह दो 6√3, 2 से भाग दे दो, फिर एक स्टेप बढ़ाओ, चुपचाप यहां लिख देते हैं h बराबर √3r की वैल्यू 6/, इससे ये 3 टाइम्स गया, 3 ये हुआ, 3 ये, हाइट इसकी 9। यानी जिस बच्चे के पास पेशेंस है एग्जामिनेशन हॉल में, उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा उसके साथ खेला हो गया। ठीक है,
हाँ, कुछ लोग नहीं होते जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना है, उनके साथ खेला होता है। बाकी आप सिंपल क्वेश्चन है, भाषा पढ़ते हुए कर सकते हैं। चोर पुलिस तो लगा ही हुआ है क्वेश्चन में। एक चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। मतलब चोर और पुलिस हमेशा याद रखना, चोर आगे ही रहता है पुलिस से, तभी तो पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ेगी। चोर की स्पीड 60 kmph है और पुलिस की 75। पुलिस कर्मी द्वारा चोर को तब पकड़ा जाएगा जब चोर इतने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हो। अब पहले देखो सेम डायरेक्शन में टाइम कितना लगता है। 3 किलोमीटर सेम डायरेक्शन, 75 और 60 का अंतर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 15, ये अभी घंटा में ही रहेगा। यानी 1/5 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन चोर ने कितनी दूरी तय की, ये क्योंकि चोर यहां से भाग रहा होगा, 60 की स्पीड से भाग रहा है और 1/5 घंटा, तो ये डिस्टेंस निकल आएगा 12 किलोमीटर। समझ गए ना, सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहा भैया इसमें कौन सा, देखो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरा, तो वो 10/5 होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन 15 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, θ1 प्लस θ2 का सम 90 होता है, साइन कॉस में जाता है, टेन कॉट में जाता है, उससे कॉसेक में जाता है। शुरुआत के सेटों में हमने ये सब चीजें लिखी हुई है। प्रत्येक 30% के दो क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% के दो क्रमिक कमी से कितने, देखो प्रतिशत का अधिक। देखो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, 30 बढ़ा फिर 30 बढ़ा, 30 का स्क्वायर 900/100, यानी 69% का इंक्रीमेंट हुआ। फिर 30 घटा, फिर 30 घटा, दोनों का गुणा 900/100, तो ये 51% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। हमसे कहता है भैया ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो माइनस प्लस नहीं देखा जाएगा, दोनों का अंतर 18, कंपैरिजन 51 से कर रहा है, इंटू 100, 600/17, 17 51, 90, अब 51 तो ये 90 आया, 85 होना 102, तो ये 85, समझ गए, 35 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 17 अब ये 85 हो गया, और फिर तो समथिंग में अप्रॉक्स में हमारा आंसर 35 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो मेरे भाई, हाँ ठीक है, 35 पॉइंट समथिंग, क्योंकि कोई और ऑप्शन है भी नहीं, ज्यादा सोचना भी नहीं है। दिए गए दंड आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू से की मांग का कितना प्रतिशत है। देखो कंपनी पी की मांग, कंपनी पी, कंपनी क्यू, यहां डिमांड, डिमांड इतना और इसका कितना प्रतिशत है, यानी 3276/4550 इंटू 100। देखो काटने पीटने से अच्छा चुपचाप भाग दो, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर में होते हैं। यहां से क्या शुरुआत की 1-2 डिजिट निकल आए, मुद्दा ही खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं। देखो यहां क्या है, 32 है, 8 चौका 32 होता है, 8 चौका, तो 8 में तो कोई नहीं, तो 7 लेके चलो पहले तो। हाँ, 7 पना 35, 3 हासिल, 35 3 38, फिर 3 हासिल, 28 3 3185 आ गया। घटा लो पेशेंस से, ये अब 900, ये एक आएगा, 27 में 18 गया तो 9, हाँ 910, जस्ट इसका डबल, यानी 72 आ गया। इंग्लिश वर्जन
एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट के दायरे में आती है? अब देखो, जैसा मुझे लग रहा है कि सेकंड वाला ही होगा और आंसर में भी सेकंड छपा हुआ है, ठीक है, फिर भी हम समझाएंगे। अब जैसे 6 वस्तु खरीदने गए, 6 खरीदी, 4 मुफ्त पाई, यानी आपने जो पेमेंट किया है वो 6 का किया है। बोलो हाँ, 6 का किया है। और एमआरपी जो लगा हुआ है 6 4 10 वस्तु का, यानी 10 वस्तु लाए हो ना, 10 वस्तु में 6 में तो 4 वस्तु एज ए डिस्काउंट मिली है 4/10, मतलब 4/10 इंटू 100, यानी पहले में 40% का डिस्काउंट, ठीक है। दूसरे में देखा जाए तो 5 5 10 वस्तु, पैसा दिया 5 का, यानी 50% डिस्काउंट मिल गया। 5, अब गेट 1 बाय वन गेट 1 फ्री, तो इसका मतलब 50% ऑफ होता है। तो बोलो हाँ। अब इसमें लगा लो, आप x, वो अपना x प्लस वाई, एक्स वाई वाला, माइनस का 18, माइनस 24, माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72, 7 हासिल, 36 और 7 43, भाग दे दो। तो यहां पर देखा जाए मैक्सिमम डिस्काउंट की बात होगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो 50%, क्योंकि 24 से 18 जोड़ोगे और 4 घटा दोगे तो ये 40% से भी कम हो गया, ये 40% है, तो मैक्सिमम में तो बी वाला है, ऑफर बेस्ट है, ओनली बी, क्योंकि हमसे पूछा गया अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है, तो मैक्सिमम बी। इससे पहले शुरुआत जो हुई थी पेपर की शायद 14 जुलाई से, वहां पर हमने इस पैटर्न के कई क्वेश्चन कराए हुए, कई बार आया हुआ है। अब टेलीग्राम ज्वाइन करो मेरे भाई। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में, यहां तो मजाक चल रहा है। तो बताइए, एक पुरुष एक महिला, समझ गए ना, एलसीएम 60 लो, 6 5, एक पुरुष 6 लड्डू बनाता है, एक महिला 5, 11, ये मजाक। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म होगा? देखो एक चीज, वैसे भी तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, आपको नहीं मालूम है, अगर रेशियो से इस पढ़ोगे इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी सी का जो मान होगा वो b² होता है। फिर भी ना मानो तो a/b लिखोगे, b/c लिखोगे, ठीक है। हमें तो b का मान दिया है, यानी a × c बराबर b², यहां से आया। b² की वैल्यू 96 × 96। अब ज्यादा नहीं, दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, दिमाग लगाओ। अब स्क्वायर नहीं करना। देखो एक चीज समझो, 96 मोटा मोटा देखो 3 का मल्टीपल ये होता है, 3 का मल्टीपल ये होता है, वो 4 के तो होते ही होते हैं, वो तो बात की बात है, 3 3 का मल्टीपल होता है। अब देखो इससे तो एक 3 मिल जाएगा, 8 3 का 24 होता है, 7 4 11, 1 12 13 14, इससे 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं, मतलब समझ गए ना, एक ही 3 मिला ना, हमें तो 9 चाहिए ना, इससे 3 नहीं मिलेगा। इससे देखो क्या 3 मिला, 8 दूनी 16, 17 18 18, यानी यहां 9 मिल गया, यहां मान लो नहीं मिला तो ये तो 9 मिल गया ना इनटू में, तो इसके चांसेस हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, वो बात अलग है कि आपको लग रहा है ये 3 का मल्टीपल है, और 8 6 14 1 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, 2 मिल गए। ये नहीं है, ये 14 5 21, ये 3 का मल्टीपल है, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर ए हो गया और ऑप्शन नंबर 2 हो गया और ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देखो जो हम समझाना चाहते हैं उसी से समझाएंगे, ये नहीं कि जो टिक लगा बस वही मार दें। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इन 2 में कैसे डिसाइड करें, ये मुद्दा है। देखो इनका इंटू, देखो 6 × 6 यूनिट प्लेस में 6 आएगा, 8 दूनी 16 यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6, और 88 64 यूनिट प्लेस में क्या आएगा 4, यूनिट प्लेस में तो 6 आना चाहिए, यानी सेकंड वाला ही हमारा ट्रू हो गया।
समझ गए। तो यहां पर जो ए और सी का मान लोगे वो 32 और 288 लोगे। उम्मीद है मेरी बात को समझ रहे होगे। क्या मैं समझाना चाहता था, पहले केस से हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और दूसरे केस से हमने डिसाइड किया कि आंसर कौन सा होगा। दूसरे केस में हमने यूनिट प्लेस लगा दिया दोनों का इनटू वाला, और उससे हमने और चीज, अब जैसे पहले का तो सर पहले लगा देते यूनिट प्लेस वाला, तो शुरुआत में 24 गुणे 374, 4 चौको 16, लास्ट में 6 आता। दूसरे में भी आता 6, तीसरे में नहीं, चौथे में भी 6 गुणे 6, समझ गए, तब 3 ऑप्शन हो जाते। ठीक है, चीजों को समझो दया। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पा रहा हूं, sin 2a ही होगा। आपने अगर मेरा कोई भी सेशंस किसी भी किताब का देखा होगा, जब भी मैंने इस फॉर्मूले को बताया तो हमने एक कहानी सुनाई है कि 2005 में मैं 10th क्लास में था और उसी टाइम यूपी बोर्ड में पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। मतलब ऑब्जेक्टिव में शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन आते थे, पहले नहीं आते थे। 2005 की बात कर रहा हूं। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। सर गलत क्यों हो गया? मतलब आप तो मैथ के टीचर हो गए गलती से। देखो एक चीज समझो, गलत क्यों हो गया। रटा था ना मैंने, और आज भी रटा हुआ है। 10 2a का मान क्या होता है? 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर, समझ गए। और cos 2a का मान 10 के टर्म्स की बात कर रहा हूं, 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और sin 2a का मान 2 10 है और 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इतना सही से रटा होने के बावजूद इन दोनों में अंतर एक माइनस का सिंबल ही है, जो कि नीचे। तो ये खेला हो गया था, 2005 की बात है, अब लंबा समय हो गया जीवन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर याद कैसे है? जब गलतियां हो जाती ना तब समझ में आता है। ठीक है, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना, अगले 6 वर्षों के लिए इतना, अंतिम 6 वर्षों के लिए इतना, ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है इन 18 वर्षों के दौरान। देखो इसने ओवरऑल 18 वर्ष की ही बात की है। 8 वर्षों में इतना ब्याज, अगले 6 इतना, और अंतिम 4, तो ये 18 ही हो गया। 8 6 14 4 18। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, आपको हर एक किताब में मिलेगा, बेसिक किताब में भी मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी भर भर के आया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। बस इसको कैलकुलेट कर लो। 8 सदी 56, 2 58, 8 48 और 3 51, 24 और 2 26। जोड़ो मेरे भाई, 8 6 14 15, 135% आ जाएगा। 135% की वैल्यू 35100। हमसे प्रिंसिपल कहेगा तो 100% का मान निकालना है। यहां पर भी दिमाग लगाएंगे हम। 5 से गया 27 बार, 5 से गया 20 बार, 27 270 और 81, यानी 27 गुणे 1300, तो यहां पर भी 1300, 26,000 इज द राइट आंसर। 26 3 0, 26,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 26,000 आएगा। ये भी ट्रेडिशनल है। 15 व्यक्तियों का औसत भार तब इतना केजी बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति, अब जैसे मेरे घर में मान लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ 15 लोग हैं, 15 व्यक्तियों का औसत भार इतना बढ़ जाता है। 15 लोग हैं, कहानी समझो, वरना तो ओरली बताते हैं, समी बताते हैं। एक उनमें से एक व्यक्ति 51 केजी वाला, इससे एक बंदा जा रहा है जिसका वेट 51 केजी, भैया हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जो दूसरा बंदा आ रहा है ना, वो 51 तो आ ही रहा है, साथ में वो सभी के 1.2 केजी बढ़ा देता है।
तो कितने लोगों के बढ़ रहे हैं? 15 लोगों के बढ़ रहे हैं। तो 15 गुणे 1.2, बस ये और करना होता। 51, 15 गुणे 12, 180 यानी 18 बढ़ाओगे 69 के। इसको हमेशा हम ऐसे ही समझाते हैं और बहुत बार आया है। 5, 7, 11 विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2 टाइम्स LBBH और HL होता है। दो ऐसे 7 पना 35, 77 और 55। यूनिट प्लेस का सहारा लेते चलना। 7, 5, 12, 5, 17, 17 दूनी 34, यूनिट प्लेस में 4 आएगा यानी 334 आ जाएगा। मुद्दा ही खत्म। समझ गए? समझ गए ना? 7, 5, 12, अब 12, 5, 17 और 2 का बाहर तो 34 यानी 4 यूनिट प्लेस में आएगा। 34 नहीं, 4 तो यूनिट प्लेस में आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस में 4 है, बाकी आप कर लेना, ये सब देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन संख्या 9 से विभाज्य, 9 से डिविजिबिलिटी बहुत पढ़ाया हुआ है। 9 से पहले तो देखो 9, तो सर पहला ही वाला मार दो। अरे फिर सिखाया क्या? 9 गया, ठीक है ठीक है, 9 गया। अब 7, 6, 13, 5, 18, ये 4 नहीं जाता यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं है। समझ गए? 8, 7, 15, 3, 18, ये 6 नहीं जाता, नहीं है, ठीक है। और 8, 6, 14, 15, 16, 16, 5, 21, ये भी नहीं जाता, तो पहला वाला, ठीक है। अब ये जाएगा 8, 1, 9 और ये 9। पेपर में तो आप पहले से स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ लो सेकंडों का आंसर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहां पर आपका ज्ञान काम आएगा। आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो सही है कि नहीं। त्रिभुज का केंद्रीय केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया भी जाता है कि अगर ये सेंट्रोइड है तो ये 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। और केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। सॉरी 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 सॉरी, सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे सेंट्रोइड कहते हैं। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के परित निर्मित होता है, ठीक है। सर्कम सर्कल की बात कर रहा है तो परिकेंद्र की बात कर रहा है। समझ गए? तो ये भी हमारा ट्रू है। अंता केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने हुए कोण से 90 से अधिक होता है। इसको हम अभी कुछ कह नहीं सकते। देखो हमें 2 पॉइंट ट्रू मालूम है, अभी हम इसको कह नहीं सकते। अंता केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगामी बिंदु होता है, बिल्कुल। इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। यानी 3 पॉइंट तो हमें ट्रू क्लियर हो गए। इट मींस ये वाला फॉल्स होगा और यही आंसर होगा। देखो जिस पॉइंट में डाउट हो उसको रोको और नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ के क्लियर कर लो। तो जो थर्ड पॉइंट है इस पे डाउट है हमको, तो दैट मींस ये फॉल्स है। यही तरीके होते हैं। इस सेट में ये एक पहला क्वेश्चन अच्छा आया 21 नंबर। आप कह दो डिफिकल्ट है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। देखो x की पावर 7 प्लस 1/x की, और 7 को हम लोग बोलेंगे x की पावर 4। 7 को 4, 3 में ब्रेक करेंगे क्योंकि अंतर 1 आता है। ये बहुत पढ़ाया जाता है, प्रीवियस ईयर में भर भर के है। 100-200 क्वेश्चन है, ठीक है। हम तो IPL मैच करके सिखाते हैं इसको, ठीक है। पिनेकल 3rd एडिशन भी पढ़ा रखा है प्रकाश मुस्ती ऐप में बेहतरीन ढंग से। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 142 है, 142। तो पहले तो इससे नीचे आओगे तो नीचे का रूल जैसे x² प्लस 1/x², अगर ये चीज a होती है तो ये √a+2 होती है। 142 और 2 144 तो बाहर आया 12। सेम चीज फिर इससे डाउन गए तो x+1, ये भी √a+2 तो √12 + 2 √14 होता है।
यानी इसका मान तो √14 हो गया। अब मान लो ये पोर्शन हमारा बी है सपोज, तो ये जो पोर्शन आएगा वो b³ माइनस का 3b आएगा। फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं और ये तो हमें ऑलरेडी 142 दिया गया, सिर्फ b को ही रखना है। 14√14 माइनस 3√14 माइनस 14, 142 गुणे 11 माइनस 1 और √14 कॉमन ले लो। अब देखो दो में से एक गया एक, यानी यूनिट प्लेस में एक आएगा, समझ गए, एक ही ऑप्शन है, सब कुछ कर लेना और इसको लिख देना। भाई यूनिट प्लेस में तो एक ही है ना, तो ये हो गया, इतना सॉल्यूशन है। बाकी आपको बता दें अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की तो ये वाला क्वेश्चन में आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं, इसका आंसर 0 आएगा। सर ये क्या मतलब नकल? देखो सभी टीचर पढ़ाते हैं कि अब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो गया, तो जो साइन θ1 हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया cos θ2। दोनों एंगल का सम क्या हो गया 90। अगर दोनों का सम 90 है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 50 प्लस θ और 40 माइनस θ दोनों का सम 90 हो गया, यानी इसका पूरा किए इसका पूरा किए, समझ गए। मान लीजिए कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल HTU ASA एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम त्रिभुज हैं। देख रहे हो, एंगल साइड एंगल से ऐसे करके पहले बना ही देते हैं, PQR HTU। अब ये कौन सा है अभी नहीं, PQR 60 है, PQR 60 है, ये 60 है, PRQ 30 है, PRQ 30 है, ये 90 होगा। और यहां पर इसने बोल दिया कि ये दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, तो अगर ये 90 है तो मेरे दोस्त समझ गए। आगे हमसे यही कह रहा है TSU क्या होगा 90 डिग्री होगा। चौथी बार आया, मतलब इस सेट में शायद 4 बार आया टाइम एंड वर्क, बताओ, और वो भी चारों फर्जी क्वेश्चन। एक इसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। एलसीएम 36, क्षमता 3 और 2। ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते तो वो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। देखो अल्टरनेट क्वेश्चन, पहले दिन ए ने 3 लड्डू बनाए, दूसरे दिन बी ने 2 लड्डू बनाए, यानी देखा जाए 2 डेज में 5 लड्डू बन गए। बनाने 36 है तो 7 पना 35। अब स्टार्टिंग ए ने की तो अब ए आया, फिर से ए कहता मैं तो एक दिन में 3 बनाता हूं, बनाना 1 लड्डू, क्योंकि 35 1 36 होता है, 1/3 दिन में 1, तो 14 सही 1/3। अंतिम क्वेश्चन, एक सिंपल साधारण एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं ओरल बोलूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy ब्रैकेट में ही है yz और zx, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 और 2 टाइम्स, फॉर्मूला तो ये नहीं आता तो स्वयं जिम्मेदार। 16 में 12 गया 4 और 2 से डिवाइड तो इसका मान 2 आएगा। दोस्तों ये सेट कंप्लीट होता है और मेरा मानना है इस सेट में सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सारे साधारण क्वेश्चन है, यानी बेस्ट अटेम्प्ट 24 होना चाहिए। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि अभी तक 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 तक एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बात अच्छे से याद रखें। तो मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास पिनैकल का 3rd एडिशन है तो डाउनलोड प्रकाश दोस्ती ऐप, डिजिटल बोर्ड पे जबरदस्त तरीके से प्लेलिस्ट, यूट्यूब में भी अपडेट है, आप देख लीजिए कैसा पढ़ाया, पर यूट्यूब पे सारे वीडियो नहीं मिलेंगे। और मेरे दोस्त PDF इसके चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।